वेलकम टू आरके एक्सप्लेन्स। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स व हेलो एरिन्स को बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए हैं कि एल्कोहल को कैसे कन्वर्ट करें हम हेलो एल्केन में, और हाइड्रोकार्बन्स को किस प्रकार से कन्वर्ट करें, ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है हैलोजन विनिमय, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज शब्द को आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेन देन या विनिमय का मतलब होता है एक हट जाए उसकी जगह दूसरा आ जाए, आदान प्रदान, हैलोजन का आदान प्रदान हो जाता है इसमें, इसलिए इसको कहा जाता है हैलोजन एक्सचेंज। थोड़ा सा ये कंसेप्ट पहले अपन समझते हैं कि भाई हैलोजन विनिमय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहली बात तो हैलोजन विनिमय होता क्या है ये थोड़ा सा दिमाग में क्लियर कर लें। मान लीजिए हमारे पास RBr एल्किल ब्रोमाइड है और यदि हम इसे कन्वर्ट कर दें एल्किल आयोडाइड में, तो इसमें, इस यौगिक में या इस परिवर्तन में एक्चुअल में हुआ क्या है, ये जो हैलोजन है Br, ये हटकर इसके स्थान पर I आ गया है, तो दोनों हैलोजनों का एक्सचेंज हो गया, एक हट गया दूसरा उसकी जगह जहां से वो आया है निकलकर वहां जुड़ गया, तो इसको कहते हैं हैलोजन विनिमय। अब अगला स्टेप देखते हैं अपन कि हैलोजन विनिमय की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये समझना बहुत जरूरी है। हैलोजन विनिमय की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि देखो, बाकी पहले जो मेथड हमने डिस्कस की है कि एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं हम, उसमें थायोनिल क्लोराइड से करवा सकते हैं अभिक्रिया PCl3 PCl5, हैलोजन अम्ल HX के साथ करवाते हैं, हाइड्रोकार्बनों से हमने बदला एल्केन से एल्कीन से, ये जितने भी मेथड हमने डिस्कस किए हैं उनमें क्लोराइड और ब्रोमाइड को आसानी से बनाया जा सकता है। ब्रोमाइड और क्लोराइड, यानी जितने भी मेथड हमने डिस्कस किए हैं वो किसके लिए ज्यादा सुटेबल है, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड को बनाना। लेकिन हैलाइड्स की दो कैटेगरी और रह गई अपने पास, और वो है आयोडाइड और फ्लूओराइड। तो जितने भी मेथड्स यूज में हैं उन सब से ब्रोमाइड और क्लोराइड्स को इजीली बनाया जा सकता है, लेकिन आयोडाइड और फ्लोराइड्स को बनाना कठिन होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमें आयोडाइड और फ्लोराइड चाहिए, हम पहले क्या करते हैं उतने ही कार्बन वाला ब्रोमाइड या क्लोराइड बना लेते हैं कोई भी मेथड यूज करके, और फिर उस क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम हैलोजन विनिमय की सहायता से कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, उसके आयोडाइड में या फ्लोराइड में। ये लॉजिक या ये जो आवश्यकता है, जरूरत है कि हैलोजन विनिमय होता क्यों है, तो इसकी ये वजह है कि बाकी जितने भी मेथड्स हैं उनसे आयोडाइड और फ्लोराइड को बनाना कठिन होता है। तो अगर हमें आयोडाइड और फ्लोराइड चाहिए तो हम क्या करें, तो हम उतने कार्बन वाला पहले ब्रोमाइड या क्लोराइड बना लेंगे और बनाकर उसको हैलोजन विनिमय की सहायता से आयोडाइड में या फ्लोराइड में कन्वर्ट कर देंगे। इसी का मेथड है ये अपना हैलोजन विनिमय। तो नोटबुक में लिख लें आप हैलोजन विनिमय, हैलोजन एक्सचेंज। और क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया दो तरह के परिवर्तन इससे हमें करने, एक तो हम क्लोराइड या ब्रोमाइड को आयोडाइड में बदलना चाहेंगे, दूसरा क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम फ्लोराइड में बदलना चाहेंगे। तो हैलोजन एक्सचेंज के हमारे पास दो मेथड हैं बच्चों। सबसे पहले आप नंबर नोट करें, एक नंबर पे पहला मेथड ए, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया आपको अच्छे से इसके साथ याद रखना है कि फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया दरअसल क्लोराइड या ब्रोमाइड को आयोडाइड में बदलने के लिए काम में आती है। हमारे पास कोई भी एल्किल क्लोराइड है, कोई भी एल्किल ब्रोमाइड हमारे पास ऑलरेडी है, और यदि हम उसे किसमें बदलना चाहते हैं, आयोडाइड में, उसका तरीका है ये। देखो, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड Na यानी सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया से एल्किल आयोडाइड यानी Ri प्राप्त होते हैं, यही फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया है। तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सहायता से हम
क्लोराइड या ब्रोमाइड को आयोडाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। नॉर्मली किस हिसाब से इसको दिखाया जाता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं रिएक्शन को RX, ये अपना एल्किल हैलाइड हो गया। अब यहां पर X के रूप में Cl जुड़ा हुआ हो सकता है, Cl जुड़ा हुआ होगा तो ये एल्किल क्लोराइड हो जाएगा। Br जुड़ा हुआ हो सकता है, Br जुड़ा हुआ होगा तो ये एल्किल ब्रोमाइड हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसकी जो रिएक्शन है वो बच्चों अपने को करवानी है किसके साथ? सोडियम आयोडाइड NaI के साथ करवानी है अपने को रिएक्शन। और इस रिएक्शन में ड्राई एसीटोन में ये सारी रिएक्शन होती है। ड्राई एसीटोन इसमें क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदा होता है रिएक्शन में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब आप समझ गए अच्छी तरह से। एक्सचेंज हो जाएगा इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में, हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। ये अपना हैलोजन इसको दे देगा और ये अपना इसको दे देगा। तो इसका जो हैलाइड के रूप में हैलोजन जुड़ा हुआ है आयोडाइड, वो यहां आ जाएगा, और X जो भी है ClBr वो यहां आ जाएगा। तो रिएक्शन हो जाएगी बच्चों Ri प्लस NaX। क्लियर है बात? तो विनिमय हो गया, एक्सचेंज हो गया। किसके बीच में हुआ लेन देन, आदान प्रदान, विनिमय? यहां पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी लिया हमने उसके और सोडियम आयोडाइड के बीच में हुआ। सोडियम आयोडाइड ने अपना आयोडाइड इसको दे दिया और बदले में इसने अपना हैलाइड है वो इसको दे दिया। तो दोनों हैलोजनों का एक्सचेंज हो गया। और इससे हमें क्या फायदा हुआ? इससे हमें यह फायदा हुआ कि हमारे पास जो पहले से एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड था, जो हम किसी भी विधि से बना सकते हैं इजीली, उसको फिर हमने अपने आयोडाइड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इस आयोडाइड को डायरेक्ट उन मेथड से बनाना पॉसिबल नहीं था। क्लियर है बात? चलिए अब इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल बच्चों और ले लेते हैं, ताकि हमारे ये बिल्कुल कंसेप्ट है वो दिमाग में क्लियर हो जाए। चलिए, तो अब RX में तो कॉमन हमने लिखा, कॉमन हमने डिनोट किया, RX कोई भी एल्किल हैलाइड हो सकता है। अब हम स्पेसिफिक हैलाइड लेकर इस रिएक्शन को समझते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर ले लिया C2H5Cl, एथिल क्लोराइड ले लिया हमने, इथाइल क्लोराइड। ठीक बात है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इथाइल क्लोराइड को इथाइल आयोडाइड में बदलना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी सोडियम आयोडाइड के साथ, और यहां पर ये सारी रिएक्शन किस में हो रही है, ड्राई एसीटोन में, और एक्सचेंज हो गया। I इसको मिल गया, बदले में Cl यहां जुड़ गया, तो ये बच्चों बन गया C2H5I, और ये अपना हो गया NaCl। ठीक है। अब यहां पर अपने को कंपाउंड या प्रोडक्ट प्राप्त हो गया इथाइल आयोडाइड। IUPAC में आप कहेंगे तो नाम हो जाएगा आयोडो एथेन। क्लियर बात? तो ये पूरी फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया का क्या मकसद होता है, किस तरह से होती है, पूरी बात क्लियर हो गई, सारी बात। अब केवल एक चीज रह गई है कि ड्राई एसीटोन में क्यों करवाते हैं इसको। ड्राई एसीटोन में करवाने का फायदा बच्चों ये है कि इसमें जो साथ में ये बाई प्रोडक्ट बनता है NaX, या जैसे NaCl देखा, वहां पर Cl होगा तो NaCl बनेगा, यहां Br होगा तो NaBr बनेगा। तो यहां जो NaCl या NaBr बनता है वो एसीटोन में अवक्षेपित हो जाता है। एसीटोन के साथ रिएक्ट करके वो अवक्षेपित हो जाता है, पात्र में नीचे जम जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है उसका। इस वजह से जैसे ही वो इस प्रोडक्ट में से हट जाएगा, अवक्षेपित हो गया तो रिएक्शन में से हट गया, और आप जानते हैं लास आते लिए लो पढ़ा अपन ने कि प्रोडक्ट को हम हटा दे जाएंगे तो जो अग्र अभिक्रिया है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, वो तेजी से होती रहेगी। ये बेनिफिट है। अदरवाइज तो ये बनता जाएगा, वहीं इकट्ठा होता जाएगा, तो अभिक्रिया समय के साथ स्लो हो जाएगी। हम बनने वाले प्रोडक्ट को वहां से हटाते रहें तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होती रहती है। तो एसीटोन, ड्राई एसीटोन लेने का ये फायदा है कि ये जो NaCl NaBr जो बनता है वो उसमें अवक्षेपित हो जाता है और हट जाएगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तेजी से होती रहती है। ये इसके पीछे लॉजिक है। तो
तो ये रिएक्शन आपने नोट कर ली, आगे बढ़ जाए अपन। अभी जो आपको ये कारण बताया है, ये देखो यहां आपने लिखा हुआ है, उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाला NaCl NaBr शुष्क एसीटोन में अवक्षेपित हो जाता है और यह अभिक्रिया को आसान बनाता है, इजी गोइंग बनाता है। क्लियर बात? चलिए अब बच्चों विनिमय की दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं और वो है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। सेकंड जो अपनी अभिक्रिया है वो कौन सी है? स्वार्ट्ज अभिक्रिया। हमने RCl या RBr को आयोडाइड में तो चेंज कर लिया, ये बात हमारी समझ में आ गई कि अगर क्लोराइड या ब्रोमाइड को आयोडाइड में बदलना है तो उसकी रिएक्शन हमें करवानी है Na सोडियम आयोडाइड के साथ। अब अगर हमें आगे फ्लोराइड प्राप्त करना हो, क्योंकि हमने शुरू में ये बात की थी कि दो श्रेणी के यौगिक हैं जिनको बनाने में कठिनाई होती है, एक तो एल्किल आयोडाइड और दूसरे एल्किल फ्लोराइड। तो आयोडाइड तो कैसे प्राप्त करते हैं हमने सीख लिया फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में। अब जो सेकंड कैटेगरी है वो है एल्किल फ्लोराइड। तो एल्किल फ्लोराइड को हम कैसे बनाएं? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले ब्रोमाइड या क्लोराइड बना लेंगे और बनाकर फिर उसको फ्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे, और इसी कन्वर्जन के लिए यूज होती है स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, ऑलरेडी अपने पास जो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड है उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? AgF, सिल्वर फ्लूओराइड। AgF के साथ उसको रिएक्ट करें, गर्म करेंगे उसको, किसके साथ? AgF। तो ये दोनों ध्यान में रखने आपको, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया Na, स्वार्ट्ज अभिक्रिया AgF, ये पेयर के रूप में, जोड़ी के रूप में आप याद रखें। तो जैसे AgF के साथ रिएक्ट करेंगे, इसमें F है तो हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। RCl RBr जो भी है ये अपना हेलोजन इसको दे देंगे और बदले में AgF अपना F है वो इसको दे देगा, और F एल्किल समूह के साथ जुड़ते ही एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस रिएक्शन को बच्चों अपन लिख लेते हैं। देखो कॉमनली किस हिसाब से लिखेंगे इसको, ये हो गया अपना RX, X में दो विकल्प हैं अपने पास, वो क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? AgF। ठीक बात है। अब दोनों जो कंपाउंड है हमारे पास, एल्किल हैलाइड और सिल्वर फ्लूओराइड, इन दोनों के बीच हेलोजन का हो जाता है एक्सचेंज। ये अपना हेलोजन इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, तो क्या बन गया देखो RF, ये अपना बन गया एल्किल फ्लूओराइड। ये बढ़ाने के लिए तो ये रिएक्शन, ये विनिमय कर रहे हैं अपन, और साथ में X इसके साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा AgX, सिल्वर हैलाइड। ये रिएक्शन होगी। तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? इसकी सहायता से हम एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को एल्किल फ्लोराइड में बदल सकते हैं। कैसे होता है? इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए हमारे क्लोराइड या ब्रोमाइड को AgF के साथ गर्म करना होता है। AgF के साथ गर्म करेंगे तो इनकी आपस की रिएक्शन होती है, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और हमें एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त हो जाते हैं, एल्काइल फ्लूओराइड। साफ है बात? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब ये एक नॉर्मल हमने बताया कि किस हिसाब से एक्सचेंज होता है। अब हम एक स्पेसिफिक हैलाइड लेकर के इस बात को दोबारा समझते हैं। चलिए तो इसमें एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों में। जैसे हमारे पास मान लीजिए मैथिल ब्रोमाइड है, ठीक बात है। ये मैथिल ब्रोमाइड है हमारे पास। अब हमें मैथिल ब्रोमाइड को किस में कन्वर्ट करना है? मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। Br को हटाकर हम उसके स्थान, मैथिल फ्लोराइड में चेंज करना है, यानी Br को हटाकर हमें लाना है F। तो इसके लिए उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी? AgF। ये देखिए दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया तो बन गया CH3F और साथ में AgBr।
ये हमें प्राप्त हो गया मिथाइल फ्लूओराइड। ये विनिमय हो गया। तो ये बच्चों आज के लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जो एल्किल हैलाइड्स को बनाने के काम में आता है, हैलोजन विनिमय, हैलोजन एक्सचेंज, उसको डिस्कस किया। और सारी बात अपन ने डिटेल में देख ली कि किस तरह से अन्य विधियों से आयोडाइड्स और फ्लोराइड्स को बनाना मुश्किल होता है, तो उनको बनाने के लिए पहले उतने ही कार्बन वाले हम क्लोराइड और ब्रोमाइड, अदर जो मेथड है उनसे बना लेते हैं, और फिर उनको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं आयोडाइड में और फ्लोराइड में। और ये कन्वर्जन यदि हमें आयोडाइड में कन्वर्ट करना है तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया करवाते हैं, जिसमें Na यानी सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होती है। और अगर हमें फ्लोराइड बनाना है तो उसकी रिएक्शन हम AgF के साथ करवाते हैं, और इससे हैलोजन एक्सचेंज होकर हमें एल्काइल फ्लोराइड्स प्राप्त हो जाते हैं। तो दोनों के एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस कर लिए। तो हैलोजन एक्सचेंज से संबंधित सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इनको सबको आपको नोट करना है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है, और इस प्रकार से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों डिस्कस करेंगे कि एरिल हैलाइड्स को कैसे बनाए। अब तक हमने बात की है एल्किल हैलाइड्स को भी बनाया हमने, तो जो एरिल हैलाइड्स हैं उनको कैसे बनाया जाए वो डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।